गौरी पुत्र गणेश को प्रथम करो प्रणाम। मनोकामना पूर्ण करे, सफल करे सब काम। बोलो गजानन जी की जय हो, मातेश्वरी की जय हो, कुलदेवी की जय हो। जय जय। देखो, अब आज कहानी सुना रही हूँ। मन उज्जवल हो तो ईश्वर साथ रहता है। एक भगवान का मंदिर था, उसमें सभी लोग पगार पर काम करते थे। आरती करने वाला आदमी, पूजा करने वाला आदमी, यहाँ तक कि घंटा बजाने वाला आदमी भी पगार पर था। घंटा बजाने वाला आदमी आरती के समय भाव के साथ इतना मशगुल हो जाता था कि होश में भी नहीं रहता था। घंटा बजाने वाला आदमी पूरे भक्ति भाव से खुद का काम करता था। मंदिर में आने वाले सभी भक्त भगवान के साथ घंटा बजाने वाले आदमी के भी भाव से दर्शन करते थे। घंटा बजाने वाले आदमी की भी वाह वाह होती थी। एक दिन मंदिर का ट्रस्ट बदल गया और नए ट्रस्टी आ गए। नए ट्रस्टियों ने एक ऐसा आदेश जारी किया कि अपने मंदिर में काम करने वाले सभी लोग पढ़े लिखे होने ज़रूरी है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें निकाल दिया जाएगा। अब वो घंटा बजाने वाला आदमी पढ़ा लिखा था नहीं, तो उसको ट्रस्टी ने कहा कि तुम अपनी आज तक की पगार ले लो, कल से तुम नौकरी पर मत आना। उस घंटा बजाने वाले आदमी ने कहा कि साहब, मैं भले ही पढ़ा लिखा नहीं हूँ, परंतु इस कार्य में मेरा भाव भगवान से जुड़ा हुआ है। देखो, ट्रस्टी ने कहा कि सुन लो, तुम पढ़े लिखे नहीं हो, इसलिए तुम्हें काम पर नहीं रखा जाएगा। दूसरे दिन मंदिर में दूसरे लोगों को रख लिया गया, परंतु आरती में आए लोगों को अब पहले जैसा मज़ा नहीं आता था। घंटा बजाने वाला आदमी की सभी को कमी महसूस होती थी। कुछ लोग मिलकर घंटा बजाने वाले आदमी के घर गए और विनती करी कि तुम मंदिर आओ। उस आदमी ने जवाब दिया कि मैं आऊँगा तो ट्रस्टियों को लगेगा कि मैं नौकरी लेने के लिए आया हूँ, इसलिए मैं नहीं आ सकता। वहाँ आए हुए लोगों ने एक उपाय बताया कि मंदिर के सामने बराबर आपके लिए एक दुकान खुलवा देते हैं। वहाँ आपको बैठना है और आरती के समय घंटा बजाने का आ जाना, फिर कोई नहीं कहेगा कि तुमको नौकरी की ज़रूरत है। उस आदमी ने मंदिर के सामने दुकान शुरू कर दी और वो दुकान इतनी चली कि एक दुकान से 7 दुकानें और खुल गई और 7 दुकानों से एक फैक्ट्री खोल दी। अब वो आदमी मर्सिडीज से मंदिर में घंटा बजाने आता था। समय बीतता गया, ये सब बातें तो पुरानी हो गई। कुछ समय के बाद मंदिर के ट्रस्टी फिर बदल गए, नए ट्रस्टी आ गए। अब नए ट्रस्टियों को नया मंदिर बनाने के लिए दान की ज़रूरत पड़ी। नए ट्रस्टियों को विचार आया कि सबसे पहले उस फैक्ट्री के मालिक से बात करके देखते हैं। ट्रस्टी फैक्ट्री के मालिक के पास गए और उनको नए मंदिर निर्माण की बात बताई। तो फैक्ट्री मालिक ने पूछा कि कितना खर्चा आएगा, तो उन्होंने 7 लाख का खर्चा बताया। फैक्ट्री के मालिक ने कोई सवाल किए बिना एक खाली चेक ट्रस्टी के हाथ में दे दिया और कहा कि चेक भर लो। ट्रस्टी ने चेक भरकर उस फैक्ट्री मालिक को वापस दिया। फैक्ट्री मालिक ने उस चेक को देखा और उस ट्रस्टी को दे दिया। ट्रस्टी ने चेक हाथ में लिया और कहा, हस्ताक्षर तो करो, वो तो बाकी है। तो फैक्ट्री मालिक ने कहा कि मुझे हस्ताक्षर करने नहीं आते हैं, लाओ अंगूठा मार देता हूँ, वही चलेगा। यह सुनकर ट्रस्टी चौंक गया और उसने कहा कि साहब, तुमने अनपढ़ होकर भी इतनी तरक्की की, यदि पढ़े लिखे होते तो कहाँ होते। तो बस सेठ हंसते हुए बोला कि भाई, मैं पढ़ा लिखा होता तो बस मंदिर में घंटा बजा रहा होता। इसका मतलब यह है कि कार्य कोई भी हो, परिस्थिति जैसी भी हो, तुम्हारी काबिलियत तुम्हारी भावनाओं पर निर्भर करती है। भावनाएं शुद्ध होगी, कर्म सत्य मार्ग पर होगा तो ईश्वर और सुंदर भविष्य तुम्हारा साथ देगा। मन उज्जवल रखें, ईश्वर सदैव साथ रहेगा। इसीलिए कहते हैं कि मन से सभी बातें निकाल दो और उसको ईश्वर में लगा दो। बोलो जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राधे, जय जय श्री।